हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का CHS कॉन्सेप्ट के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। तो बच्चों, आप सभी को पता होगा कि जो है चुनाव का रिजल्ट जो है अब आ चुका है, लेकिन अब आपके मन में है कि सर हमारा रिजल्ट कब आएगा, हमने तो कब का एग्ज़ाम दे दिया था, रिजल्ट कब जारी होगा। तो जैसा कि आप देखोगे BHU का जो ऑफिशियल यहाँ पे देखोगे ना नोटिफिकेशन यहाँ पे दिया गया था, बुलेटिन जब पढ़ोगे तो यहाँ पे सब कुछ बताया गया था कि यहाँ पे आपका रिजल्ट कब जारी होगा। तो रिजल्ट का देखो यहाँ पर दिया है टेंटेटिव डेट ऑफ SET 2024 रिजल्ट डिक्लेरेशन 5 जून। तो आज तो 5 जून ही है, ठीक है, 5 जून ही है। आपको पता होगा कि ये जो फाइनल आंसर की था ये भी 25 को लिखा गया था, लेकिन जारी 3-4 दिन बाद किया गया था, आपको पता होगा। वैसे ही 5 जून लिखा हुआ तो है, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं कि आज ही आ जाएगा, हो सकता है क्योंकि यहाँ पर दिखा हुआ है टेंटेटिव डेट है, तो ये फिक्स नहीं है कि 5 ही तारीख को आएगा। और आप ऐसा समझ सकते हो, भले ही 5 लिखा हुआ है बट आज आने की उम्मीद आप नहीं रखना, ठीक है। उम्मीद आप लगा सकते हो, उम्मीद तो रखना ही चाहिए, ठीक है। तो उम्मीद पे दुनिया कायम है, उम्मीद रखते हैं। अगर रात तक आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं भी आती है तो आपको नहीं परेशान होना है, क्योंकि हमने पहले ही कहा था ओरिजिनल आंसर की में जब लेट हुआ था फाइनल आंसर की में, तो हमने कहा था कि रिजल्ट देरी हो सकता है, थोड़ा सा देरी हो सकता है, बहुत ज़्यादा नहीं होगा, 1-2 दिन हो सकता है डेट लेट हो, लेकिन आपको उसके लिए पैनिक नहीं करना है, ठीक है। हो सकता है कल आए, परसों आए, बट पैनिक नहीं करना, बिल्कुल परेशान नहीं होना, ठीक है। तो रिजल्ट आने वाला है आप सभी का, आपका भी रिजल्ट आने वाला है। तो बताइएगा कमेंट बॉक्स में आप कितने एक्साइटेड हो आपके रिजल्ट को लेकर के, और ज़रूर बताना जैसे रिजल्ट आएगा तो वो तो आपको मैं बता ही दूंगा, चैनल के माध्यम से आपको पता चल ही जाएगा कि रिजल्ट आ गया है। आप सभी लोग जाकर के फिर चेक कर लेना अपना रिजल्ट, और कमेंट बॉक्स में आप आके बताना कि कितना जो है आपका नंबर आ रहा है। अच्छा, जब ये हो जाएगा, ठीक है, मतलब रिजल्ट आ जाएगा आपका, तो मान लो आपको बहुत अच्छा नंबर आ गया, ठीक है, तो बहुत अच्छा नंबर आ गया मान लो, तो क्लास 11th मैथ्स के लिए आपको यहाँ पर काउंसलिंग की डेट दी गई है, ठीक है, एक्सटर्नल कैंडिडेट के लिए। तो 21 जून को आपको यहाँ पर बुलाया जाएगा काउंसलिंग के लिए। फिर बायोलॉजी वालों के लिए 22 जून है, फिर 24 जून है यहाँ पे आर्ट्स के लिए, कॉमर्स के लिए 25 जून है, और 9th वालों के लिए 26 जून है, ठीक है। तो अगर देखोगे यहाँ पर फिर 5 जुलाई हो पेड सीट के लिए, यहाँ पर 5 जुलाई को है। तो ये काउंसलिंग में ना आपको पहले क्या होगा कि जैसे रिजल्ट आ जाएगा, रिजल्ट के बाद कट ऑफ जारी किया जाएगा। तो सपोज कहा जाएगा आपसे कि मान लो 300 नंबर का है ना, तो 300 नंबर में मान लो आपके 240 नंबर आ गए, ठीक है। तो मान लो कि 230 का कट ऑफ गया, तो 230 कहेगा कि 230 नंबर से ज़्यादा जिनके भी हैं, 230 कट ऑफ गया है, तो मान लो जनरल कैटेगरी में कहेगा कि जनरल कैटेगरी में 230 से जिन भी बच्चों के ज़्यादा, वो सभी लोग इस डेट को यहाँ पर अपना जो है मैथ्स का है तो 21 जून को आ जाइएगा अपना सारा डॉक्यूमेंट लेकर के, ठीक है। तो सारा डॉक्यूमेंट लेकर के आप पहुँचोगे काउंसलिंग प्रक्रिया में। और एडमिशन काउंसलिंग में ना बहुत ज़्यादा लोगों को बुलाया जाता है, BHU में भी ऐसा ही होता है कि काउंसलिंग में 3 गुना बच्चों को लगभग बुला लिया जाता है, लेकिन एडमिशन उसमें से आपको पता है कि 1/3 का ही होगा, 3 गुना का बुला लिया गया है। तो मान लो 10 का होना है ना एडमिशन, तो 30 लोगों को बुलाया जाएगा, उसमें से 2-4 लोग नहीं भी आते हैं, तो शुरुआत के जो मतलब टॉपर होंगे, मतलब उस दिन मतलब टॉप के जो 10 होंगे उनको ले लिया जाएगा, ठीक है। तो उस तरीके से होता है। तो अगर आपको काउंसलिंग में बुलाया जा रहा है तो इसका मतलब ये कतई नहीं कि आपका एडमिशन हो ही जाएगा, हाँ, चांसेस हो जाएगा। अलग अलग कैटेगरी का कट ऑफ अलग अलग जाएगा, तो आप लोग अपने डॉक्यूमेंट जो है अपने पास रखने हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते बच्चों। रिजल्ट के लिए आप कितने एक्साइटेड हो आप जरूर बताना, ठीक है, और अपना स्कोर भी शेयर करना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, खुश रहो और पढ़ते रहो।